अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए बच्चों, आज बहुत ही मज़ेदार सा सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बुरी सोहबत। तो चलिए सबक को शुरू करने से पहले हम कुछ नए अल्फाज पढ़ते हैं। हंस, नसीहत, नुकसान, लायक, शरारत, शिकारी, लिहाजा, अमल, सोहबत, पंख। चलिए सबक को आगे पढ़ते हैं। बच्चों, सबक को शुरू करने से पहले मैं आपको सोहबत के मायने बताती हूँ। सोहबत यानी कि हम नशीनी, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती जो अच्छे ना हो। अगर हमारा उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ नहीं है तो हम एक दिन बिगड़ जाएंगे। इसलिए सोहबत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह इंसान अपने बुजुर्गों की नसीहत ना मानकर हमेशा नुकसान उठाता है, उसी तरह एक अच्छा इंसान भी बुरे लोगों की सोहबत में बैठकर हमेशा नुकसान उठाता है। तो बच्चों, क्या समझा आपने इस बात से कि जिस तरह हम अपने बड़ों की जब बात नहीं मानते तो हमारा नुकसान होता है ना, इसी तरह से जब हम अच्छे होने के बावजूद बुरे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं, बुरे लोगों के कांटेक्ट में आ जाते हैं, उनकी सोहबत में बैठने लगते हैं, तो इससे हम अच्छे होते हुए भी एक दिन खराब और बुरे हो जाते हैं। पुराने ज़माने की बात है कि किसी बाग में चुनार का एक दरख्त था, यानी एक चुनार का पेड़ था। उस पर कुछ हंस भी रहते थे। उनमें से एक नौजवान हंस को एक कौवे से गहरी दोस्ती थी। दूसरे हंस इस बात को पसंद नहीं करते थे। बुजुर्ग हंस यानी कि जो बड़े हंस थे, हमेशा नौजवान हंस को समझाते थे कि कौवा तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं है, वो हमेशा शरारतें करता है, लिहाजा तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन नौजवान हंस ने एक ना सुनी। वो दिन रात उसी कौवे के साथ उड़ता फिरता और खाता पीता रहता था। तो क्या समझा बच्चों आपने इससे कि जो बुजुर्ग हंस थे वो छोटे हंस को समझाते थे कि देखो कौवा अच्छा नहीं है, उसकी सोहबत में ना रहो, उसके साथ ज़्यादा दोस्ती ना रखो, क्योंकि वो हर वक्त शरारतें करता है, किसी न किसी को परेशान करता रहता है। तो अगर तुम जो हो उसके साथ रहोगे तो देख लेना एक दिन नुकसान ज़रूर उठाओगे। लेकिन हंस किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करता था और वो सब कुछ सुनने के बावजूद भी उसी के साथ अपना दिन गुजारा करता था। चलिए कहानी को आगे पढ़ते हैं। एक दिन की बात है कि एक शिकारी थक कर उस दरख्त के नीचे सो गया। थोड़ी देर के बाद सूरज ढलने की वजह से शिकारी के मुंह पर धूप आ गई। नौजवान हंस बहुत रहमदिल था, उसे शिकारी पर रहम आया। तो क्या हुआ कि एक शिकारी आ गया, वो चुनार के दरख्त के नीचे आकर लेट गया। अब सूरज जो है ढलने वाला था, तो उसके मुंह पे जब शिकारी के मुंह पर जब बहुत तेज धूप आने लगी तो हंस, क्योंकि बहुत ही अच्छी तबीयत का था, नेक सीरत का था, उसको सबके लिए हमदर्दी थी, लिहाजा उसे शिकारी पे बहुत ही रहम आया कि चलो उसकी कुछ हेल्प करते हैं। उसने अपने पंख फैलाकर शिकारी के मुंह पर साया कर दिया, लेकिन तभी कौवे को एक शरारत सूझी। वो शिकारी के मुंह पर बीट करके उड़ गया। तो क्या हुआ, अब जो हंस था वो बहुत रहमदिल था, नेक दिल था। उसने हेल्प के तौर पर, मदद के तौर पर शिकारी के मुंह पर जो अपने पर थे उसको फैला दिया ताकि वो सुकून से सो सके। लेकिन कौवा जो कि खराब सीरत का था, अच्छी तबीयत का मालिक नहीं था, जिसको हर वक्त शरारतें सूझा करती थी, जो चाहता था कि किसी न किसी वजह से सबको परेशान करते रहें, तो उसने क्या किया, शिकारी के मुंह पर बीट कर दी। बीट यानी जो परिंदों की गंदगी होती है। हंस ने अचानक कौवे को उड़ते हुए देखा, लेकिन उसकी यह हरकत नहीं देख सका। मुंह पर बीट गिरते ही शिकारी जाग उठा। उसे बहुत गुस्सा आया। ऊपर नजर डाली तो हंस को पर फैलाए हुए देखा। वो समझा कि जरूर इसी हंस ने बीट डालकर मेरे मुंह को
पलीद किया और मुझे नींद से जगाया। गुस्से में उसने हंस को गोली मारी और वो बेचारा जमीन पर गिर पड़ा और तड़प तड़प कर मर गया। तो क्या हुआ कि कौवे ने उसके ऊपर बीट की थी। अब शिकारी को लगा कि हंस ने उसके ऊपर बीट की है और हंस को भी नहीं पता कि ये शरारत कौवे ने की है, क्योंकि वो तो गंदगी करके उड़ गया था। अब शिकारी को इतनी तेज गुस्सा आया कि उसने बगैर कुछ सोचे समझे हंस को मुजरिम समझते हुए उसको गोली मार दी और हंस उसी जगह पर तड़प तड़प के बेचारा मर जाता है। बाकी हंस अफसोस करने लगे। एक बुजुर्ग हंस ने कहा कि इसको शिकारी ने नहीं बल्कि नसीहत पर अमल ना करने और बुरी सोबत अख्तियार करने ने मारा है। लिहाजा प्यारे बच्चों, हमेशा बुरी सोबत से बचे रहो और बुरे लोगों से दोस्ती मत रखो। तो कहानी से हमें क्या सबक मिल रहा है कि जिस तरह से बड़े बुजुर्ग हंस को मना करते थे कि तुम कौवे की सोबत अख्तियार ना करो, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार क्या नतीजा हुआ कि बेचारा मर जाता है। इसीलिए बच्चों, हमें किसी भी ऐसे शख्स से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए जिनका दिल अच्छा ना हो, जो हर वक्त किसी न किसी को परेशान करते हों, जो गलत आदतों के मालिक हों। बच्चों, सबक के खत्म हो जाने के बाद अब हम इस सबक के अल्फाज मायने याद करते हैं। शामियाना यानी कपड़े का साइबान यानी एक तरह का टेंट। सोबत दोस्ती, मिल बैठना। नसीहत यानी नेक मशवरा, बुजुर्गों यानी बड़ी उम्र वाले लोग। बीट यानी परिंदों का गू। अमल यानी काम, तामील। पलीद यानी नापाक। पंख यानी पर, बाजू। बच्चों, इस सबक की जो एक्सरसाइज दी गई हैं, आपको उसकी प्रैक्टिस घर पर खुद से ज़रूर करनी है।